Hello everybody, this is Mohammad Faiz and you are watching Telefilms. कहते हैं सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती है और आज हमारे साथ जो शख्स है उनको इतने सही समय पे सक्सेस मिला है और इतने जल्दी सक्सेस मिला है। मोहम्मद फैज़ टेलीफिल्म्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और शुरुआती में मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया काफ़ी लकी है, आप जैसा टैलेंट आया है इंडिया में और इतने कम समय में इतना सारा टैलेंट, इतना सारा प्यार लोगों की तरफ से मिल रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितनी खुशी होती है जब वो ट्रॉफी हाथ में आई थी। मैं देख रहा था वो पल, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी इमोशनल थे, आपके आंखों में भी आंसू थे तभी वो वक्त में जब आपको अनाउंस किया कि आप जीत रहे हो। क्या था मन में आपके? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप इतनी बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट दिए आपने। इतना बड़ा नहीं हूँ मैं। नहीं। इंडिया लकी नहीं है, मैं लकी हूँ कि मैं इंडिया में आया और इंडियन ऑडियंस जो है वो मुझे सुन रही है और इंडिया का म्यूज़िक इतना रिच है कि आपको इतना मैं पसंद आ रहा हूँ। बट इंडिया, मैं इसके लिए बोला कि इंडिया लकी है क्योंकि आपके जैसे टैलेंट आते हैं इंडिया में और प्रेज होते हैं और इस तरह का शो जीतने के बाद इतने फैन फॉलोइंग है आपकी, बाहर इतनी लाइनों में इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोइंग देख लीजिए या फिर कोई भी गाने में व्यूज़ देख लीजिए और आपकी आवाज़ माशाल्लाह भगवान से मिली है आपको आवाज़। आप कुछ बताना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में? शुरुआत किस तरह से हुई आपकी जर्नी के बारे में? किस तरह से आपने सिलेक्ट किया कि हाँ मुझे गाने में दिलचस्पी और इस ही फील्ड पे मुझे आगे बढ़ना है? मेरे नाना जी उस्ताद शकूर खान साहब, तो वो क्लासिकल सिंगर हैं और मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन, मेरे आइडल और मेरे फर्स्ट गुरु वही हैं। उनसे ब्लड में म्यूज़िक आया। मैं पहले क्लासिकल नहीं गाता था, मैं ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स गुनगुनाता था। तो फिर जैसे तो थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं उनके पास जाने लगा क्लासिकल के लिए। उन्होंने मेरा एक दिन अचानक से ऐसे उनके पास कॉल आते रहता है कि कोई बच्चा है ट्रेन आपके पास तो भेज दीजिए। तो लिटिल चैम्प से उनके पास कॉल आया था 2017 में, तो उन्होंने मेरा नाम दिया था। राइट। उन्होंने मेरा नाम दिया और तब से ये स्टार्ट हुआ। मैंने बहुत सारे शोज़ में ट्राई किया, बहुत सारों में एलिमिनेशन हुआ। उसके बाद मैं लव मी इंडिया किड्स में गया, फाइनली वहाँ पे मैं फर्स्ट रनर बना और उसके बाद सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, उसमें भी मैं फर्स्ट रनर बना और फिर 3 साल के गैप के बाद सुपरस्टार सिंगर में आया क्योंकि मुझे रनर अप से आगे बढ़ना था। बट फैज़, आपकी एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहता है। इतनी जगह पे आप गए, कहीं आप रनर अप बने, कहीं आप सिलेक्ट भी हुए, कहीं एक मौका तक पहुँचे, फिर वापस आपको घर आना पड़ा। कभी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपका कम नहीं हुआ और आज भी इतनी कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हो, आपके लफ्ज़ों में कॉन्फिडेंस दिखता है। तो ये एटीट्यूड किस तरह से आया? अगर किससे इंस्पायर्ड हुए हो आप? ये तो पता नहीं कहाँ से आया, रैंडमली आ गया। और हुआ ये था कि मैं, आप जैसे बोल रहे हो कहीं मुकाम पर पहुंच के निकला है, मुकाम पर भी नहीं पहुंचा था मैं कभी। सारेगामापा में टॉप 30 से मैं निकला था 2017 में, उसी के मेगा ऑडिशन में से निकला था और वाइल्ड कार्ड के अंदर भी मैं टॉप 30 से निकला। उसके बाद मैं वॉइस में भी ट्राई किया, मैंने राइजिंग स्टार में भी ट्राई किया, स्टार भारत के शो पे भी ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने लव मी इंडिया में ट्राई किया फाइनली। तो कॉन्फिडेंस की जो बात है वो ऐसे ही हुई कि मैं जब ट्राई करना शुरू किया तो मैं थोड़ा सोशलाइज होने लगा था, लोगों से मिलता था अलग अलग, तो उनसे बातचीत करके और ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हिमेश सर ने भी आपको एक गाना ऑफर किया जो काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ इतने सारे व्यूज़, मैं देखता हूँ इतने सारे व्यूज़ और आपकी जो लव्स है, बाय गॉड भगवान ने वो भेजी है लव्स। वो गाना किस तरह से आपको अप्रोच हुआ था? वो ऑडिशन राउंड में मैंने खामोशियाँ गाया था तो हिमेश सर को बहुत पसंद आया। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि तुमसे मैं गाना गवाऊंगा राइट अपने चैनल पे। तो मैं बड़ा खुश हो गया था, मुझे लगा कॉम्प्लीमेंट है बस। थोड़े टाइम बाद में शो के एंडिंग के जस्ट 4 हफ्ते पहले ऐसे कुछ मुझे कॉल आया, 4 हफ्ते नहीं 6-7 हफ्ते ड्यूरिंग द शो। हाँ, तो मुझे कॉल आया, कॉल नहीं, मैं ऐसे ही इंटरव्यू दे रहा था तो उधर ही शो वालों ने ऐसे मुझे उठाकर साइड में लेकर गए, बोले अभी हिमेश सर के वहाँ जाना है। राइट। तो मैं ऐसे एक्साइटेड हो गया, अभी कैसे जाऊँ। तो जल्दी गए रेडी होके और स्टूडियो गए, सबसे मिले और हिमेश सर ने फिर कॉल पे सारा बताया था कि ऐसे गाना होगा, ये स्केल कर लो, वो कर लो ऐसे। तो पूरा जब तक शूट नहीं हुआ रात के 3 बजे तक, तो हिमेश सर जाग रहे थे और फ़ोन पे एक्टिव थे और हर चीज़ बता रहे थे ऐसे करनी है ऐसे करनी है।
बहुत डेडिकेशन है। बट आपकी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जिस तरह सिंगर्स की मैं बात करूँ, कोई क्लासिक में फोकस करते, कोई रैप में फोकस करते, बट एक सिंगर है अरिजीत सिंह का मैं नाम लेना चाहूँगा, उनके सभी गाने जो केसरिया हो गया या फिर कोई रॉकस्टार गाने हो गए कि कोई भी गाने हो गए, आप में भी वो झलक दिखती है मुझे। तो किस तरह से प्रैक्टिस करते हो और कितना डिफिकल्ट हो जाता है? एक सिंगर अलग अलग सिंगिंग करते हैं, जैसे रैप हो गया, क्लासिकल हो गया, हिप हॉप हो गया, तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है? फिक्स नहीं है। मैं जैसे आपने बोला अरिजीत सिंह जी के बारे में, तो उनको आइडल मानता हूँ क्योंकि वैरायटी है। राइट। वैरायटी है, परफेक्शन के साथ वैरायटी है। तो अरिजीत सिंह जी को मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आई गेस पूरा इंडिया ही उनका फ़ैन है। आई गेस क्या है ही। यस। तो मैं ऐसे हमेशा पहले सिर्फ सूफ़ी में था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। नुसरत साहब के गाने गाऊंगा, राहत साहब के गाऊंगा, आयत गा दूंगा, लालिश गा दूंगा, बाजीराव मस्तानी। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे शो में ऐसे फंकी सॉन्ग्स मिलने लगे, मैं डर गया था, अरे मैं तो गाता ही नहीं हूँ ऐसे, ये कैसे गाने दे रहे हैं। मुझे बाद में पता चला कि नहीं, वो सब नहीं काम आएगा। काम भी आएगा वो भी, क्योंकि वो आपका बेस क्रिएट करता है। क्लासिकल ऑफ कोर्स आपका बेस क्रिएट करता है, लेकिन आप जब तक सब में महारत नहीं हासिल करते हो, तो आपको कोई एज ए सिंगर ट्रीट नहीं करेगा। आप सिंगर ही नहीं हो अगर आप वर्सेटाइल नहीं हो तो। सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता है आपको स्टाइल? ऑफ कोर्स क्लासिकल। क्लासिकल, वो रिहर्स करना पड़ता है, किस तरह से रिहर्सल होती क्लासिकल है आपकी? मैं बोलना चाहूँगा, क्लासिकल एक ऐसा जॉनर है जो समझ में आने से नहीं होता। जैसे आप अगर गाने होंगे बॉलीवुड तो आप सुन के कर सकते हो, क्लासिकल आप सुन के नहीं कर सकते। ट्राई करके देख लीजिए, कोई भी सिंगर है क्लासिकल आप कभी भी सुन के नहीं कर सकते। प्योर क्लासिकल, सेमी क्लासिकल नहीं, प्योर क्लासिकल सुन के आप कभी नहीं कर सकते। एंड किस तरह से प्रैक्टिस करते हो आप? मेरे तो नाना जी उस्ताद शमीर पर्टिकुलर टाइम सुबह प्रैक्टिस करते हो या फिर शाम को, किस तरह से आप करते हो? काफ़ी लोगों को लगता होगा मैं चिपक के प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सा लगाता हूँ आवाज़ मेंटेन करने के लिए, और कभी कभी सरगमे कर लेता हूँ, कभी रागों का रियाज कर लेता हूँ, बट मेन मेरा है कि मैं सा लगाता हूँ रोज़ हाफ एन आवर। तो आवाज़ मेंटेन रहती है, क्योंकि ज़्यादा मैं अपने गले को हार्म भी नहीं पहुँचा सकता चेंज होते वक्त। करेक्ट। तो सा लगाता हूँ, और बस यही रियाज है मेरा। ओके। तो आप कोई ऐसा सॉन्ग जो आप गाना चाहो, अब तक नहीं गाया हो, कोई भी सॉन्ग, नुसरत साहब का हो गया या फिर अरिजीत सिंह का हो, कोई ऐसा सॉन्ग जो अब तक आने कभी परफॉर्म नहीं किया हो बट अब करना ये होता था मेरे साथ, मैं हमेशा लिस्ट देता था और मुझे बाहर का ही गाना मिलता था। हाँ। कि मुझे ये गाना है, लेकिन मुझे दूसरे मिलते थे, और जो मुझे गाने वो सबको मिलते थे। तो ऐसे करके, पर अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो हुआ सही हुआ। वैसे कंपोज करने में कितनी दिलचस्पी आप रखते हो? बहुत, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक म्यूजिशियन होना मेरे लिए बड़ी बात है सिंगर होने से ज़्यादा। मैं इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स पे ध्यान देता हूँ, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, इसीलिए मैं कंपोजिशन पे ध्यान देता हूँ, लिरिक्स पे भी ध्यान देता हूँ। मैं अभी खुद गाने लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ, और उनका म्यूज़िक भी देता हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग भी करता हूँ। इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इंडिया काफ़ी लकी है आपको पाने के लिए, ये सारी चर्चा थी मेरी, और शुरुआत में भी मैंने कहा था कि सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती, वो करेक्ट एग्जांपल आप थे। थैंक यू सो मच मोहम्मद फैज़ टेलीफिल्म से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।